अपने अपने द्वंद्व, अपने अपने मन के द्वंद्व और अपने अपने द्वंद्वों के जाल। वास्तविक आध्यात्मिक वीडियो है, आडंबर नहीं है। जो मन के जाल को समझ गया वो पार, जो डूब गया सो डूब गया, जो डूब गया सो पार। हमारे सारे शास्त्रों में ये कोटेशन हजारों बार है, मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है। बाकी जो कुछ आप देख रहे हैं सब धोखा है, भ्रम है, धोखा है ये सब। कोई कथा कह रहा है, कोई कथा कह रहा है, कोई दंत कथा कह रहा है, कोई कान कथा कह रहा है, कोई भैंस कथा कह रहा है, सब बकवास है। मन का जाल, अपने अपने मन के अलग अलग द्वंद्व होते हैं, अलग अलग जाल होते हैं। महाराज बर्तरी के बाद दूसरी मेरी वीडियो है जो आध्यात्मिक है, जिसको मैं आध्यात्म मानता हूं, जो दुनिया मानती है अपना मानते रहे, उनके अपने द्वंद्व है, मेरे अपने। राजस्थान में एक कथा प्रचलित है और नहीं भी है तो मानने में आपका क्या जाता है। एक ठाकुर साहब थे, सरदार थे, उन्होंने गांव भर में खबर कर रखी थी कोई मूछ न रखे, और रखे तो नीची रखे, ऊंची मूछ न रखे। और ठाकुर साहब की मूछें बड़ी लंबी और ऊंची थी। सारा दिन तख्त गाल कर बाहर बैठे रहा करते कि कोई मूछ ऊंची करके न जाए। उस गांव में एक व्यापारी का बेटा रहने आया, वाणिक का बेटा रहने आया। उसने दुकान खोली, उसको भी मूछें रखने का शौक था, उसकी मूछें भी ऊंची ऊंची थी। 10-20 दिन के अंतराल में उसकी मुठभेड़, उसकी मुलाकात ठाकुर साहब से हुई। ठाकुर साहब ने कहा, हे व्यापारी पुत्र, वाणिक पुत्र, मूछें नीची कर ले। शायद तुम्हें पता नहीं है, मेरे सामने से, मेरे दरवाजे से मूछ ऊंची करके नहीं जाया जा सकता। वाणिक पुत्र ने कहा, ठाकुर साहब मूछ तो ऊंची ही जाएंगी। कहानी है, कहानी की तरह लेना, कभी कोई इसी पर कंट्रोवर्सी खड़ी कर दे। जो इसी पर भी कंट्रोवर्सी खड़ी करे उसका या मेरे चैनल पे कोई काम ही नहीं है। वो अपनी दूसरी दुनिया का वहीं जाए, युद्ध मचाए, रक्षा करे, प्राण रक्षा करे, दुनिया बदल दे, कुछ भी करे, वो मेरे यहाँ पर कोई काम नहीं है। ध्यान से सुनिए। मूछ तो ऊंची ही जाएंगी, कहती तलवारें खिंच गई। ठाकुर साहब सरदार जी अंदर से 2 तलवारें लेके आए। ठाकुर था इसलिए 2 ले आया, अन्य कोई होता तो 1 लाता, कोई मेरे जैसा ब्राह्मण होता तो 1 ही लाता। ठाकुर साहब थे तो 2 ले आए, क्योंकि निहत्थे पर वार नहीं करते, ये क्षत्रिय का पहले वचन हुआ करता, उसका धर्म हुआ करता। 2 तलवार लाए, एक अपने लिए, एक वाणिक पुत्र के लिए। वाणिक पुत्र तलवार देखी, कभी पकड़ी थी ही नहीं, देखी पहली बार थी, उसका काम ही नहीं तलवार, तलवार देखना तो योद्धाओं का काम है। वाणिक पुत्र का द्वंद ही नहीं तलवार, उसका द्वंद माया है, नोट है। उसे मुंह ऊंची रखने का सिर्फ शौक था, तलवार कभी देखी नहीं, ऐसे द्वंद में कभी फंसा नहीं, सोचा झंझट हो गई है। तो वाणिक पुत्र ने कहा कि ठीक है, मैं खुशी से द्वंद में उतरूंगा, लेकिन एक प्रार्थना है, जरा मैं घर होकर वापिस आ जाऊं, घर जाऊं। उस राजपूत ने कहा, किस लिए, घर क्यों जा रहा है भाई। वाणिक पुत्र ने कहा कि मैं बता रहा हूं कारण, शायद आपको भी ठीक जचे, तो आप भी यही काम कर ले। हो सकता है मैं मरी जाऊं आपके हाथों, या आप मेरे हाथों मर जाए, तो हमारे बीवी बच्चों का पीछे क्या होगा। मेरा तो कोई इस गांव में है नहीं, उनका तो धरती पर कोई नहीं है, तो मैं उनकी गर्दन काट कर फिर आपके पास आता हूं ताकि खुलकर लड़ पाऊं, मेरे को उनकी चिंता, उनका तनाव न रहे। आपको भी ये बात जच सकती है, बात तो मेरी सही ही है, सही लगे तो आप भी अपने बीवी बच्चों की गर्दन काट दें, फिर हम लड़े मौज से। राजपूत ने कहा, बात तो ठीक है भाई, मेरे बाद में बच्चों का क्या होगा। वाणिक पुत्र अपने घर गया और राजपूत ने भीतर जाकर, ठाकुर जी ने भीतर जाकर, सरदार जी ने अंदर जाकर, जो भी आप माने क्षत्रिय ने अंदर जाकर अपने बीवी बच्चों की गर्दन साफ कर दी, बाहर आकर बैठ गए। अब गर्दन साफ करना उसके लिए तो उसका तो नित्य का काम था। वाणिक पुत्र ने, व्यापारी पुत्र ने कभी तलवार को हाथ नहीं लगाया था। सरदार जी का तो काम ही तलवारों से, वास्ता ही तलवारों से, जन्म से तलवार हाथ में, तलवारों से ही उनकी शिक्षा दीक्षा सब तलवार ही थी। जाकर उतार दी, देश की उतारी तो अपनी उतारने में क्या जाता है। इसलिए जो हत्या करता है वही हत्या कर सकता है।
हरियाणा में कहा होता है नरवरगढ़ तो वो जाते हैं जिनकी सदा जान की बाण, यानी कि जिनकी आदत बार बार नरवरगढ़ जाने की होती है, बस वही नरवरगढ़ जा सकते हैं। खैर ठाकुर साहब ने गर्दन उतार दी, बाहर आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद में वाणिक पुत्र मुझे नीची करके आ गया, वापिस आ गया, नीची करके आ गया। उसने कहा, मैंने सोचा नहा की झगड़ा क्यों करना, क्यों बीवी बच्चे मारे, क्यों आपसे लड़ूंगा, आप मर जाए मैं मर जाऊं, क्या बचेगा, मुझे ही नीची करनी है, कोई बात ही नहीं है, उपद्रव क्यों करना, ये आप अपनी तलवार पकड़िए। मैंने मुझे नीचे कर ली। राजपूत ने कहा, तुम कैसे आदमी हो, अजीब आदमी हो, मैंने तो अपने बीवी बच्चे साफ कर दिए। तो वाणिक पुत्र ने कहा, आप जानते नहीं कि वाणिक का अपना गणित है, ठाकुर का अपना गणित है। गणित यानी कि द्वंद, द्वंद को आज के समय में गणित, हिसाब, आकलन कहते हैं। शुद्ध शास्त्रीय भाषा में इसे द्वंद कहा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने प्रयोग किया बार बार, द्वंद। आपका अपना हिसाब है, मेरा अपना हिसाब है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना हिसाब है, अपना अपना टाइप है, अपना अपना सिस्टम है, अपना अपना अलग अलग रुझान है, उसकी अपनी संवेदनशीलताएं हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके जीवन का अपना द्वंद है। और हर एक को अपने द्वंद को समझना होगा, देखना होगा कि मेरा द्वंद क्या है। क्या प्रेम और घृणा मेरा द्वंद है, प्रेम और घृणा, मित्रता और शत्रुता मेरा द्वंद है, धन और निर्धनता मेरा द्वंद है, या मान और अपमान, यश और अपयश मेरा द्वंद है, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, शांति अशांति, क्या है मेरा द्वंद, क्या है। और जो भी आपका द्वंद हो, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, उस द्वंद में समबुद्धि हो, यही उपलब्धि है, यही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ध्यान रहे, दूसरे के द्वंद में आप समबुद्धि को बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अपने ही द्वंद का सवाल है, दूसरे के द्वंद का सवाल ही नहीं है, बड़े आराम से आप निर्णय देते हैं। किसी और का द्वंद हो तो कि अरे ये क्या है, ये कर ले, नहीं तो वो कर ले। एक और बता रहा हूं, एक की किसी की माता बीमार थी, वो गली से जा रहे थे, किसी ने पूछा क्या बात है भाई, कहां भाग रहे हो, बोला माँ को बुखार है। वो बोला तू हींग कूट कर दे दिया, लौंग पिला दिया। वो बोला माँ मेरी बीमार है, नहीं तो दवाइयां तो मैं भी 1,500 जानता हूं। वो तो माता को मेरी को बुखार हो गया, नहीं तो दवाई में भी 1,500 जानता हूं। दूसरे के द्वंद में आप समबुद्धि को बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। अपने द्वंद का सवाल है, दूसरे के द्वंद में आपको स्थिर बुद्धि लाने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, अगर आपको जिंदगी में कभी यश का ख्याल ही नहीं पड़ा, मान अपमान का आपको कोई भी वास्ता ही नहीं, आपके दिमाग में मान अपमान आता ही नहीं है, आपको कभी राजनीति का प्रेत नहीं पकड़ा है, राजनीति की आपकी इच्छा ही नहीं है, न मान की इच्छा है, तो आप कहेंगे ठीक है इलेक्शन जीते कि हारे, इससे क्या बड़ी बात है, तो सामान्य बात आपके लिए, क्योंकि आपको राजनीति के प्रेत ने कभी नहीं पकड़ा है। इसमें तो सब हम तो सदा सम रहते हैं भैया, क्योंकि आप दूसरे प्रेत के शिकार हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, आपको वह कभी वह भूत नहीं पकड़ा हो तो आप बिल्कुल समबुद्धि बता सकते हैं, बिल्कुल स्थिर प्रज्ञ मनुष्य की तरह आप निर्णय दे सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि आप बताएं, असली सवाल यह है कि जिसे भूत ने पकड़ा हो वो स्थिर बुद्धि रह पाए, जिस भूत ने जिसको पकड़ा है वो उस स्थान पर स्थिर बुद्धि हो, स्थिर प्रज्ञ हो, स्थित प्रज्ञ हो। निर्णय ये है, आपका अपना भूत क्या है, आपका अपना प्रेत क्या है, जो आपका पीछा करता है, पीछा कर रहा है, बार बार पीछा करता है। जिस प्रेत ने आपके मन को उलझा रखा है वहां पर समबुद्धि होना है, उसकी ठीक से पहचान जरूरी है। सबसे पहले पहचान जरूरी है। 99% क्या 100% पहले पहचान ही नहीं कर पाते, पूरी उम्र निकल जाती है, क्योंकि उसको उस प्रेत ने जकड़ रखा है। बहुत बहुत रूपों में समबुद्धि की बात करने का प्रयोजन है भिन्न भिन्न भांति भांति प्रवृत्ति और प्रकृतियों के लोग हैं। समबुद्धि का परिणाम तो एक ही होगा, वास्तविक में जो परिणाम है वो तो एक ही होता है, लेकिन यात्राएं सबकी भिन्न भिन्न होगी, इसलिए सबका रास्ता भिन्न भिन्न होता है, होना भी चाहिए। हो सकता है कोई सुख दुख के बीच में समबुद्धि को साधे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सुख दुख के प्रति किसी की संवेदनशीलता बहुत कम हो। हम सबकी संवेदनशीलताएं, सेंसिटिविटीज अलग अलग हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए सुख और दुख उतने महत्वपूर्ण द्वार ही न हो,
उतनी महत्वपूर्ण बात ही न हो, यश और अपयश ज्यादा महत्वपूर्ण हो। आप कहेंगे यश तो सुख ही है और अपयश तो दुख ही है, नहीं, थोड़ा बारीकी से देखें तो फर्क ख्याल में आ जाएगा। वाणिज्य पुत्र के लिए यश अपयश कोई सुख दुख की बात नहीं थी, मुझे नीची करनी थी, कर ली। सरदार जी के लिए मुझ नीची करना बड़ी भारी सुख दुख की बात थी। ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति यश पाने के लिए कितना ही दुख झेलने को राजी हो जाए, बस मान सम्मान मिल जाए, चाहे कितना भी दुख झेलना पड़े। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपयश न मिले, इसके लिए कितना ही दुख झेलने को राजी हो जाए। इसका उल्टा भी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो सुख के लिए, आराम के लिए, लग्जरी के लिए कितना ही अपयश झेलने को राजी हो जाए, कितना ही बेइज्जती होती रहे, बस धन मिल जाए। ऐसे भी बहुत से लोग देखते हैं। ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो दुख से बचने के लिए कितना ही यश खोने को राजी हो जाए। तो जिसके लिए अपयश और यश ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके लिए सुख और दुख का द्वार काम नहीं करेगा। उसके लिए यश और अपयश में समबुद्धि होना सबसे नितांत आवश्यक, सबसे आवश्यक है। वही साधना पड़ेगा हमें जो हमारा चुनाव है, जो हमारा द्वंद है। सबके अपने अपने द्वंद हैं, सबके द्वंद अलग अलग हैं। यह भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए अपयश यश का कोई मूल्य ही न हो, लेकिन मित्रता और शत्रुता का भारी मूल्य हो। एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि मित्र के लिए 1000 तरह के यश खोने को राजी हो जाए, और एक ऐसा भी हो सकता है जिसके यश के लिए 1000 मित्रों को कुर्बान कर दे, 1000 मित्रों की मित्रता को त्याग दे। तो जिस व्यक्ति के लिए मित्र और शत्रु महत्वपूर्ण बात है, उसे न यश की चिंता न धन की, उसे मित्रता और शत्रुता में ही समबुद्धि होना पड़ेगा। न सुख दुख महत्वपूर्ण है, न यश अपयश महत्वपूर्ण है। मित्रता वाले के लिए मित्रता महत्वपूर्ण है, जिसके लिए जो द्वंद है बस वही महत्वपूर्ण है, और वही उसके मन का असली जाल है। कुछ लोगों को काम विकार का भूत प्रेत पकड़े रहता है, उसका सारा दिन यही तनाव रहता है कि यहां से काम मिल जाए तो वो दिख जाए, तो वो सुंदर था, तो वो सुंदर थी। उसके लिए मान सम्मान की कोई लोग क्या कहेंगे, कहीं कोई आपके बारे में गलत सोचेगा, उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका अपना द्वंद अलग है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो सबसे जरूरी है द्वंद। वही द्वंद आपके लिए मुक्ति का मार्ग बनेगा, दूसरे का द्वंद आपके लिए मार्ग नहीं बनेगा। प्रत्येक व्यक्ति के बोध तंतु भिन्न भिन्न है, हम सभी के पास अपना अपना द्वंद है। तो समझे कि अपना द्वंद ही अपना द्वार बनेगा, अपना द्वंद ही अपना द्वार बनेगा। इसलिए श्री कृष्ण हर द्वंद की बात करते हैं। मित्र और शत्रु के बीच जो सम है, ये बात उन्होंने अर्जुन के लिए कही है, क्योंकि अर्जुन का अपना द्वंद है, अर्जुन का अपना प्रेत है, उसको मित्रता और शत्रुता ही देखनी थी वहां पर। तो वहां पर मित्र और शत्रु के बीच समबुद्धि की बात की है। लेकिन गीता को समझना खेल नहीं है। लोग उठा लेते हैं और तोते की तरह पढ़ के और 51,000 रुपए जेब में डाल कर निकल लेते हैं। उन्होंने गीता को देखा भी नहीं है, हालांकि उनकी जेब में गीता है, लेकिन उन्होंने जीवन में कभी गीता को देखा नहीं है। दोनों विरोधाभासी बातें मैं आपके सामने कर रहा हूं। लोग जो नित्य गीता का पाठ करते हैं, उन्होंने गीता का गए भी नहीं पढ़ा है। अपने अपने द्वंद के बीच में समबुद्धि होना है। अर्जुन के लिए मित्रता और शत्रुता में समबुद्धि होना ही उपयोगी है। अर्जुन के लिए मित्रता और शत्रुता की ही कीमत है, उसका ही मूल्य है। क्षत्रिय के लिए यही सदा से रही है। व्यापारी के लिए धन और निर्धनता का द्वंद है, ब्राह्मण के लिए यश अपयश का द्वंद है। बहुत संवेदनशील क्षत्रिय अपनी जान दे सकता है, उसी विषय पर वाणी चुपचाप निकल जाता है। जान क्या, वो 1 रुपया भी न देगा, उसी बात पर क्षत्रिय अपनी जान दे देता है। कुछ वचन पर प्राण दे देते, कुछ के लिए वचन कोई बात ही नहीं है, रोज देते 100, 150, 1000, 2000। बुरे भले की कोई बात नहीं, दुनिया में कोई बुरा नहीं, कोई भला नहीं है, सबके अपने द्वंद हैं। जैसे मेरा अपना द्वंद है, तो मेरी लड़ाई अपने द्वंद से है, और मेरा द्वार मेरा द्वंद खोलेगा, आपका द्वार आपका द्वंद खोलेगा। बहुत प्रयास से लिखा है और लिखकर आपके सम्मुख लेकर आया हूं। यही अध्यात्म है, इसी पर मेरी यात्रा प्रारंभ है। जो मेरी यात्रा का सहयात्री बनना चाहेगा, उसी के लिए ये वीडियो है। बाकी जिसका अन्य कोई द्वंद है या जिसका अन्य कोई मार्ग है, उसके लिए ये वीडियो बिल्कुल निरर्थक भी हो सकता है, बकवास भी हो सकती है। बहुत ज्यादा गहरी बात है, सामान्य बुद्धि से परे की बात है। सामान्य बुद्धि के अपने द्वंद हैं, विशेष बुद्धि के अपने द्वंद हैं, सबके अपने द्वंद है। अपने द्वंद को पहचानिए, लिखिए, नोट करिए, नित्य उस पर चिंतन कीजिए,
ताकि आप अपने द्वंद से, अपने मन के जाल से बाहर निकल पाए। धीरे धीरे इस सीरीज पर मेरी हजारों वीडियो आएंगी। मेरा यही द्वंद है। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।